टीरेक्स को दुनिया का सबसे बेहतरीन और खतरनाक मांसाहारी डायनासोर माना जाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी के इतिहास में ऐसे भी डायनासोर रह चुके हैं जिनका टीरेक्स या कोई भी और डायनासोर कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। और ऐसा होने के पीछे सिर्फ एक वजह हुआ करती थी, इनका भारी भरकम और विशालकाय शरीर। जैसे अर्जेंटिनोसोरस, ये वो डायनासोर था जिसे लोग दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर मानते थे। लेकिन 1978 में इंडियन पैलियोंटोलॉजिस्ट सर अय्यसामी और यादगिरी को तमिलनाडु के एक गांव कालामेडू में एक ऐसे डायनासोर के फॉसिल्स मिले जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस डायनासोर की सिर्फ एक हिप बोन फॉसिल की लंबाई ही 2 मीटर के लगभग थी, जो अर्जेंटिनोसोरस के सेम फॉसिल बोन से 29% ज़्यादा बड़ी थी। इसके साथ साथ इसके बाकी बचे सारे बॉडी रिमेन्स भी अभी तक मिले सारे डायनासोर से कहीं ज़्यादा बड़े थे। ये डायनासोर था ब्रूहेथकियोसोरस, जो आज से 7 करोड़ साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड की मास्ट्रेशियन एज के दौरान भारत में रहा करता था। इस समय पेंजिया सुपर कंटिनेंट अलग अलग भागों में लगभग पूरी तरह टूट चुका था। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अंटार्कटिका से अलग हो रहा था, तो दूसरी तरफ भारत मडागास्कर से। पूरी दुनिया का वातावरण गर्म और ह्यूमिड से ठंडे और सूखे में बदल रहा था। सारी धरती पर डायनासोर्स का राज था, लेकिन इसके साथ साथ मैमल्स भी इवॉल्व हो चुके थे, और यहीं इन सब के बीच रहा करता था ब्रूहेथकियोसोरस, एक बहुत ज़्यादा बड़ा और भारी भरकम डायनासोर। ब्रूहेथकियोसोरस नाम संस्कृत और ग्रीक भाषा से लिया गया है। ब्रूहेथ यानी बृहत का मतलब है ह्यूज और हैवी या भारी और बड़ा। कायो यानी काया का मतलब है शरीर, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और ग्रीक शब्द सोरस यानी लेजर्ड या छिपकली। पैलियोंटोलॉजिस्ट के मुताबिक ये डायनासोर 30 से 50 मीटर लंबे और 80 से 220 मैट्रिक टन वजनी हुआ करते थे, यानी 72,575 से लेकर 1,99,581 किलो तक। ये एक टीरेक्स से आकार में 3 गुना और वजन में 10 गुना ज़्यादा बड़े होने के साथ साथ एक किस्म के आर्म्ड डायनासोर थे, जिनकी त्वचा खुरदरी और सख्त होती थी, इसलिए इन्हें कभी भी किसी दूसरे शिकारी डायनासोर से डर नहीं था। इस समय धरती पर मौजूद पेड़ पौधों में से 50 से 80% पेड़ पौधे एंजियोस्पर्म यानी फूलों के पौधे हुआ करते थे। बचे हुए पौधे यानी जिम्नोस्पर्म और फर्न्स भी धरती के बड़े हिस्सों पर फैले हुए थे। ब्रूहेथकियोसोरस शाकाहारी डायनासोर थे, जो उस समय बड़े बड़े घास के मैदानों और जंगलों में झुंड बनाकर रहते थे, और वहाँ मौजूद कोनिफर्स, साइकेड्स, घास और खजूर के पेड़ खाया करते थे। लेकिन इनमें से कुछ डायनासोर झुंड में न रहकर 2 के जोड़े में या कभी कभी 3 के ग्रुप में रहा करते थे, और कुछ महारथियों को किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, वो अकेले रहते थे। प्रकृति ने इन्हें खूबसूरती का वरदान दिया था, क्योंकि इतने सालों के इवोल्यूशन के बाद अब ये बहुत से रंगों में विकसित हो चुके थे, जैसे ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, वाइट, ब्लू और ब्लैक। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहना इन्हें काफ़ी पसंद था, लेकिन ज़्यादा भारी भरकम शरीर होने की वजह से ये एक दिन में बहुत कम दूरी तय कर पाते थे। इन सब चीज़ों के अलावा ये एक दूसरे के साथ अलग अलग तरह की आवाज़ों और इशारों से बात भी किया करते थे, जैसे कोई भी और जानवर करते हैं। ये इतनी एडवांस टेक्निक तो नहीं थी, लेकिन अपना ज़्यादातर काम निकलवाने के लिए काफ़ी थी। डायनासोर्स की ज़िंदगी आमतौर पर 70 से 80 साल के बीच होती है, लेकिन ये कितने साल जिया करते थे इसका हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। भले ये कितने भी साल जीते हों, लेकिन पूरी तरह विकसित होने पर इन्हें कभी भी किसी दूसरे डायनासोर से तो खतरा था नहीं, इसलिए इनकी मौत ज़्यादातर सिर्फ 2 चीज़ों से होती थी, या तो अपनी लाइफ साइकिल पूरी होने पर या किसी नेचुरल डिजास्टर से। वैसे ये प्रजाति धरती से कब और कैसे विलुप्त हुई, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। इस डायनासोर को लेकर पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के बीच शुरुआत से ही कंट्रोवर्सीज रही हैं, और ऐसा होने के पीछे एक पूरी कहानी है। दरअसल जिस जगह इस डायनासोर को खोजा गया था, वहाँ की चिकनी मिट्टी मानसून सीजन में पानी के साथ मिलकर इतने सालों से इन फॉसिल्स को वाटर सैचुरेटेड फॉसिल्स में कन्वर्ट करती रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जब तक इन फॉसिल्स को ढूंढा गया, ये भुरभुरे किस्म के हो चुके थे, इसलिए इन्हें सही सलामत एक्सट्रैक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था, और जब इन्हें ज़मीन से निकाला गया तो ये बहुत से टुकड़ों में टूट चुके थे। जब सबसे पहले इसके फॉसिल्स को दुनिया के सामने ऑनलाइन कुछ फोटोग्राफ्स और ड्राइंग्स के साथ पब्लिश किया गया, तो कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को लगा कि ये किसी प्री हिस्टोरिक पेड़ का तना है, न कि डायनासोर के फॉसिल्स, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने बड़े फॉसिल्स देखने को नहीं मिले थे। लेकिन ज़्यादातर पैलियोंटोलॉजिस्ट इन्हें असली फॉसिल्स मानते थे। इसके अलावा वहाँ खुदाई के दौरान बहुत कम फॉसिल रिमेन्स मिले थे, इसलिए ज़्यादा कंप्लीट स्ट्रक्चर न होने की वजह से भी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाना मुश्किल था। ऐसी सिचुएशन में पैलियोंटोलॉजिस्ट्स आइसोमेट्रिक स्केलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके फॉसिल्स को इसी के फैमिली ग्रुप के और डायनासोर्स से कंपेयर करना, क्योंकि एक ही फैमिली ग्रुप के जीव ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं और बॉडी प्रोपोर्शंस भी सेम रहते हैं।
लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, इसलिए आज भी कुछ लोग ब्रूहैथक्योसोरस को बिगेस्ट डायनासोर नहीं मानते। 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके फॉसिल सब पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं और अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है सिवाय उन शुरुआती फोटोग्राफ्स और ड्राइंग्स के जिससे इसे दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर प्रूव किया जा सके। लेकिन फिर भी हमारे पास जो शुरुआती फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से कुछ लोग आज भी ब्रूहैथक्योसोरस को भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे विशालकाय डायनासोर मानते हैं जो कभी भारत में बड़े मज़े से रहा करते थे।